नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। हम लोग इस सेशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान को आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन में हम लोग शुरू करेंगे भाग 4 क और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, हम लोग देख लिए, ये अभी भाग 4 में है, लेकिन अब देखा जाएगा कि भाग 4 क और आर्टिकल 51 क अथवा इसे ए भी कहा जाता है, ध्यान रखना है इंग्लिश में। तो अनुच्छेद 51 क में देखा जाएगा जो दिया गया है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो भाग 4 क में और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51 क में यानी ए में फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है, तो इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, और पीछे के सारे हम लोग आर्टिकल वाइज और फिर पार्ट वाइज क्रम से पढ़ते चले आ रहे हैं और आप लोग प्ले लिस्ट में चेकआउट करके एकदम क्रम से आर्टिकल वाइज रिवीजन करते चले आइए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। ओके, और आप लोग क्लास को देखिएगा भी, वीडियो देखिएगा भी और लाइक भी कर दिया करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग ज्यादा डिस्कस किया जाएगा और उस पर फोकस भी किया जाएगा। हालांकि डिस्कस तो सभी पॉइंट पर हम लोग करेंगे। ओके, तो मूल कर्तव्य सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश से अडॉप्ट किया गया है, यानी किस देश से हम लोग ग्रहण किए इसको। ओके, तो उस समय जो देश था सोवियत संघ था। ओके, लेकिन इस समय सोवियत संघ बिखर चुका है, देश अलग अलग हो चुके हैं, इसलिए अब रूस हो गया है। ओके, तो यह जानते रहिए कि उस समय सोवियत संघ था और इस समय रूस है, तो रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। अथवा आपके एग्जाम में अगर सोवियत संघ लिखा रहेगा तो सोवियत संघ को टिक कर दीजिएगा, अगर सोवियत संघ नहीं रहेगा तो फिर किसको करेंगे, रूस कर दीजिएगा। रूस के संविधान से यह लिया गया है, एडॉप्ट किया गया। ओके, और इसे हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 क में इसे स्थान दिया गया है अनुच्छेद 51 क यानी ए में। ओके, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि यह क्या कहा गया है। इसमें मूल कर्तव्य में फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या कहा गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक सिटीजन के लिए दिया गया है। ध्यान रखना है, यहाँ पर जो गैर नागरिक हैं उनके लिए यह ड्यूटीज नहीं दी गई है। यह ड्यूटीज जो प्रबंध किया गया यानी कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य दिया गया है हमारे नागरिकों के लिए दिया गया है। ओके, तो यहाँ कहा जा रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करे। तो जितने ये पॉइंट दिए गए हैं ये हम लोगों के लिए यानी जो इंडियन सिटीजन है उनके ड्यूटीज के रूप में दिए गए हैं कि भाई ऐसा आप कार्य करिए, और ऐसा कार्य करेंगे तो आपका व्यक्तिगत भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा और आपका व्यक्तिगत सम्मान भी बना रहेगा और देश का भी गौरव बना रहेगा। ओके, तो इसी उद्देश्य से ध्यान दे करके ये मूल कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में इसे स्थान दिया गया अथवा रखा गया। तो इसमें पहला क्या है, ए, हिंदी में क है, इंग्लिश में ए। पहला यानी हम यहाँ पर समझने के लिए इसको फर्स्ट कर देते हैं। ओके, तो क क्या है, पहला क्या है, फर्स्ट क्या है। पहला पॉइंट संविधान का पालन करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ओके, इसके बाद ख, दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, जिसे इंग्लिश में बी कहते हैं। समझने के लिए हम लोग इसे अपने तरीके से इसको 2 नंबर कर दिए, हालांकि ये 2 नंबर 1 नंबर दिया नहीं गया है। ओके, तो हम लोग जो है इसको हटा भी देते हैं, नहीं तो बाद में कोई देखेगा, आप लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे 1 2 3 पॉइंट में समझने के लिए। तो यह ख यानी इंग्लिश में बी क्या दिया गया है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन। ओके, यानी नेशनल मूवमेंट, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को
हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यह ख है यानी बी है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, ग पर। ओके, यानी सी, इंग्लिश में इसे सी, हिंदी में ग। इसमें क्या कहा गया है? भारत की प्रभुता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात यहाँ कही गई है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की बात कही गई है। क्या कहा गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण बनाए रखें। तो कौन ऐसा करेगा? हम लोग करेंगे, इंडियन सिटीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले ही लिख दिया गया है कि यह प्रत्येक नागरिक का क्या होगा? ड्यूटी होगी, कर्तव्य होगा। तो हम लोगों का यह दायित्व है, ड्यूटी है, कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ओके, इंपॉर्टेंट बात है और आज इसी की जरूरत है। हमारे देश में इस एकता की जरूरत है और प्रभुता की जरूरत है और अखंडता की रक्षा करने की जरूरत है। ओके, जो बिखर रहा है। अगला पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं, घ पर। ओके, इंग्लिश में इसे डी कहते हैं। अगला पॉइंट जो है, यहां कहा गया है देश की रक्षा करें। ओके, और आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब यहाँ देश की रक्षा करने की भी बात कही गई है। हमारे नागरिकों के लिए यह मूल कर्तव्य बताया गया है कि भाई देश की आप रक्षा करिए। इसके बाद आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो राष्ट्र की सेवा कब करने की बात कही जा रही है? जैसे जब देश संकट में है, यानी संकट से तात्पर्य है कोई बाह्य आक्रमण हो गया। ओके, किसी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो इस संकट की घड़ी में अगर आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है, तो फिर राष्ट्र की सेवा भी हमें करनी चाहिए। ओके, यह कहा गया है। अगला जो पॉइंट है, अंगा, इंग्लिश में ई। ओके, यह क्या कहा गया है? भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व, भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा, यानी भाईचारे की, ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना का विकास करना। तो यहां पर है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म यानी रिलीजन, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो धर्म, भाषा यानी लैंग्वेज और वर्ग यानी क्लास पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है कि स्त्रियों के सम्मान की बात, यह हमारे फंडामेंटल जो ये ड्यूटीज है इसमें कहां कहा गया है? तो ई में कहा गया, यानी अंगा में कहा गया है कि क्या स्त्रियों का सम्मान करें, यानी जो सम्मान, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो यहाँ स्त्रियों के सम्मान करने की भी बात कही गई है। तो यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार फिर देख लीजिए कि भारत के सभी लोगों में, अंगा यानी ई इंग्लिश में है अंगा, भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण, भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब हमें भाईचारे की भावना का निर्माण करना है, यानी बढ़ाना है, उसे निर्मित करना है, जो धर्म, भाषा और वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। यहाँ भेदभाव नहीं करने की बात कही जा रही है, भाईचारे की भावना कही जा रही है, चाहे वह किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। ओके, धर्म को मानते हो, तो पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, च पर। ओके, इंग्लिश में या, च पर बढ़ते हैं। यहां पर क्या दिया गया है? हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, ओके, हमारी सामाजिक संस्कृति
की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ओके, यानी कहा गया कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ओके, उसे संरक्षित करें, सुरक्षित रखें, उसे आगे बढ़ाएं। अपना जो कल्चर है, संस्कृति है, उसे उसका महत्व समझें, उसकी इंपॉर्टेंसी समझें और उसे संरक्षित करें और उसे अगले पीढ़ी तक आगे बढ़ाएं। ओके, तो वही कहा गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला पॉइंट है 6, हिंदी में है 6 और इंग्लिश में जी। ओके, तो यह क्या कहा गया है इसमें, इस पॉइंट में, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन यानी फॉरेस्ट, ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत वन यानी फॉरेस्ट, झील, नदी यानी लेक और नदी, रिवर और वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, ओके, है, रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ओके, यानी प्राणियों की जो हिंसा न करें। ओके, नॉन वायलेंस की बात कही गई है। दया भाव का मतलब यही है कि उनका भी केयर करिए, उनकी भी देख रेख करिए। ओके, उनके प्रति उदार रहिए। तो यहाँ पर एक बार इस पॉइंट को और पढ़ लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो है ज, हिंदी में ज है, इंग्लिश में यच। ओके, यच है, क्या कहा गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट पर हम लोग चलते हैं झ पर। झ से तात्पर्य इंग्लिश में आई से। ओके, आई की बात कही गई है, झ की। इसमें क्या कहा गया है, सार्वजनिक संपत्ति। ओके, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, वायलेंस न करें, नॉन वायलेंस की बात कही जा रही है। ओके, सार्वजनिक संपत्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित रखें। ओके, यानी पब्लिक से तात्पर्य है, आप गवर्नमेंट की समझ लीजिए, वही है ना पब्लिक जो सबकी है, तो उसे क्या करें, हमें सुरक्षित करना है। ओके, ट्रेन हो, बस हो, सड़क हो, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो, जो रोडवेज गवर्नमेंट का है, सरकार का, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, मतलब उसका केयर करना हम लोगों की भी ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत इसे रखा गया है। बताया जा रहा है कि भाई उसे क्षति ना पहुंचाइए। ओके, किसी भी मामले पर आंदोलन करके उसे रोडवेज जो बस स्टेशन है उसमें तोड़फोड़ न करिए, बस को न जलाइए, ट्रेन में आग न लगाइए। ओके, इस तरह की बातें कही गई है। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, इया यानी अ, इसका इंग्लिश में जे। ओके, तो अगला पॉइंट है जे या इया। कहा गया है हिंदी में इया है जे। इस पॉइंट में है व्यक्तिगत और सामूहिक सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू ले। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, कि व्यक्तिगत और सामूहिक सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू ले। अगले पॉइंट पर आते हैं और अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है ट, जिसे इंग्लिश में के कहते हैं। छोटा अक्षर है के का। ओके, से इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ट में क्या कहा गया है, यदि माता पिता या संरक्षक
ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे ये नया है, बाद में जोड़ा गया है। तो यह क्या कहा जा रहा है कि यदि माता पिता या संरक्षक 6 यानी 6 वर्ष, 6 वर्ष से 6 वर्ष से 14 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहा गया जा रहा है कि यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ड्यूटी कब दी गई है? 86वें संविधान संशोधन में के द्वारा यह मूल कर्तव्य में यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में नागरिकों को दे दिया गया है, पेरेंट्स को, संरक्षक को, गार्जियन को, माता पिता को, कि आप भी अपने बालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। जबकि इसी संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के ही द्वारा हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में भी पढ़ा था, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21 यानी 21 में, ओके, 21 का या 21 से जोड़ा गया है कि वहां पर हम लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार दे दिया गया, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दे दिया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए क्या करेगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, वहां गारंटी प्रदान की गई है। इसीलिए राज्य भी क्या किया, इस फंडामेंटल राइट में इसको जोड़ दिया कि भाई जो राज्य है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ नागरिकों का भी यह ड्यूटीज होना चाहिए कि सरकार तो प्रयास कर ही रही है और नागरिक का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह भी अपने बालक यानी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, शब्द है, इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य, ध्यान रखना है, अपना बालक है, ठीक है, उसकी व्यवस्था करिए। अगर अपना बालक नहीं है, आप एडाप्ट किए हैं, गोद लिए हैं, अथवा किसी को अपने पास रखे हैं, प्रतिपाल्य यानी पालन पोषण कर रहे हैं, तो उसके भी उसे भी शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह नहीं है कि हम दूसरे के बच्चे को अपने यहाँ रखे हैं, ओके, तो उसे हम पढ़ने न दें, नौकर के रूप में रखे हैं तो उसे हम पढ़ने न दें, शिक्षा का अवसर उसे अवेलेबल न करवाएं, एक गलत होगा। ओके, तो यानी माता पिता का यह कर्तव्य होगा, ड्यूटीज होगा कि उनके पास जो भी हो, अपने संतान हो या अपने ना हो, किसी को अपने यहाँ रखे हैं तो उसको भी उचित शिक्षा का वह प्रबंध करें। ओके, तो यह फंडामेंटल राइट है और यह लास्ट में है और 11वें नंबर पर यह है, तो यह जोड़ दिया गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल राइट में शिक्षा को। ओके, तो फंडामेंटल राइट में तो जोड़ा ही गया, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जोड़ दिया गया है और नागरिकों का भी यह कर्तव्य बना दिया गया है या दे दिया गया है कि आप लोग भी अपने बालकों को अथवा जिस किसी बालक को रखे हैं उसे शिक्षा से वंचित न करिए, उसे क्या करिए, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इस पॉइंट को जोड़ दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए हमेशा आपसे पूछा जाता है। ओके, तो यह हम लोग देख लिए फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो हम लोग बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आप अच्छे से समझते जाइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी अपने फ्रेंड्स लोगों को कर दिया करिएगा और ज्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।